इस वक्त वैशाली जिले के मदरना में, वैशाली थाना क्षेत्र के मदरना में सेंट्रल बैंक के ब्रांच से एक बैंकिंग फ्रॉड का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, पैसा अकाउंट से कट गया है, पता नहीं चल रहा है कहाँ गया है। इन्होंने साइबर थाना में आवेदन भी दिया है, बैंक मैनेजर से भी इन्होंने मिला है और अभी तक कोई संतुष्टिजनक जवाब इनको नहीं मिला है कि आखिर इनका पैसा गया तो गया कहाँ। अगर आप किसी बैंक में अकाउंट अगर रखे हुए हैं, लेन देन कर रहे हैं यूपीआई के माध्यम से, तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि बैंकिंग फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है, बैंक अकाउंट किसी का भी हैक हो सकता है। इसलिए आप रहे सावधान और हम आगे की जानकारी लेते हैं कि क्या हुआ है इनके साथ और कैसे इनके साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ है। अभी हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका सेंट्रल बैंक के अकाउंट से पैसा फ्रॉड हो गया है और इन्होंने प्रशासन के भी दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन अभी तक इनका पैसा रिकवरी नहीं हुआ। जी सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पिंटू सिन्हा हुआ। मेरा गांव बिशनपुर पलटू हुआ और मैं वैशाली जिला का रहने वाला हूं। और 9/12 का ये घटना है। जब मैं लालगंज से घर पे आया, घर पे आने के बाद ठीक मेरे सामने चौक है जो सेंट्रल बैंक सामने ही है, वहाँ पे मैं खड़ा था। उसी टाइम मेरे मोबाइल से 10 सेकंड के अंदर में मेरा 68,000 रुपया कट गया। मैंने उसी टाइम सेंट्रल बैंक में मैंने सूचित किया, बैंक अधिकारी को बोला इस तरह से मेरा पैसे कट गया है। बैंक अधिकारी ने अपना वो पूरा स्टेटमेंट निकाला और मुझे भेज दिया साइबर क्राइम में। और वहाँ पे जाकर मैंने रिपोर्ट किया। फिर साइबर क्राइम ने वहाँ से उस मैसेज को फॉरवर्ड किया। फिर मैं सेकेंड दिन जाकर वहाँ बोला, तो बोला कि आपका पैसा कुछ था जो निष्कासित हो गया है और कुछ पेंडिंग बता रहा है, जो पूरा डिटेल नहीं बता रहा है। फिर मैं वहाँ से आया और बैंक मैनेजर को मैंने रिपोर्ट किया। तो बैंक मैनेजर बोला कि इसमें मेरी कोई जवाबदेही नहीं है, जो भी व्यक्ति का जो भी खाता है वो खुद को समझे, इसमें बैंक कोई जवाब नहीं देगा। इतना ही बात मुझे बोला और मैं वहां से आ गया। बैंक में आपका अकाउंट है, तो बैंक का जो भी अकाउंट होता है उसमें तो मैनेजर और अकाउंटेंट का उस पर ध्यान रहता है, बिल्कुल। तीसरा पक्ष तो कोई जान नहीं सकता जानता है। नहीं है। तो ये आपने मैनेजर साहब से नहीं पूछा कि आखिर मेरा पैसा गया तो गया कहाँ? मैंने इस बात को मैनेजर से पूछा तो मैनेजर बोला कि इसका मुझे कुछ पता नहीं आता है, पता गता नहीं है ना, जो उसका जो भाषा था उसने इस्तेमाल किया। तो बोला ये मुझे नहीं पता रहता है और इसके बारे में बताऊंगा भी नहीं मैं, है ना। जब उस पर मैंने जोर डाला तो बोला कि आपको जिसको जाके बोलना है बोलो, मैं नहीं जानता हूँ कुछ, है ना। इस तरह से उसने मेरे साथ बिहेव किया। ठीक है। उसके बाद मैं वहां से बैंक से बाहर आ गया। अभी आप बैंक में गए थे, तो अभी क्या कहा मैनेजर साहब ने? मैनेजर ने कहा कि जो आपका पैसा गया है उसका डिटेल हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। जो आपने साइबर क्राइम में जो आपने जो मैसेज वहाँ पे जो दिया, उसी के आधार पे आपकी कार्रवाई होगी। बैंक आप कुछ नहीं जानता, बैंक आप कुछ भी नहीं बता पाएगा आपके उसके अच्छा, पैसा के। मैसेज जब आपके पास आया था तो उसके बाद कोई ओटीपी वगैरह या कोई ऐप वगैरह आया था क्या? सिर्फ ओटीपी गिर रहा था, ओटीपी गिर रहा था। उसी टाइम मैंने बैंक में जाकर तुरंत बोला, मैंने समय भी लिया नहीं लिया और उसी टाइम बैंक और मैनेजर को जाकर मैंने बताया और मैनेजर कुछ नहीं कर पाया। ऑटोमेटिकली ओटीपी गिरा था? हाँ, ऑटोमेटिक, मैंने किसी को अपना कुछ भी शेयर नहीं किया और ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल में मैसेज गिरने लगा। ये तो इनकी बात रही, और ये साइबर थाना में भी जा चुके हैं और आगे जांच पड़ताल में जो प्रक्रिया होती है वो हो रही है। ऐसा अभी तक कहीं से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है कि पैसा आखिर गया कहाँ। नहीं नहीं, अभी तक ऐसा कोई मुझे अभी आश्वासन नहीं मिला है कि मेरा पैसा कहाँ गया है ना। कोई कुछ नहीं बताने को तैयार है। वो साइबर कैब वाला बोलता है कि मैनेजर के पास जाओ, मैनेजर बोलता है साइबर कैब के पास जाओ। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे, है ना। मैं किससे अपनी फरियाद बताऊँ, है ना। ये एक पीड़ित की बात है, इसमें साइबर थाना, बैंक मैनेजर और लोकल थाना का भी इसमें जिम्मेवारी बनता है कि इनके पैसे की रिकवरी हो और जो भी इनके साथ फ्रॉड किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसा पहला मामला नहीं है, ये सेंट्रल बैंक के खाता धारक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि वैशाली प्रखंड से सटे लालगंज प्रखंड है और वहां भी बाजार में एक सेंट्रल बैंक की शाखा है। वहां से भी कई बार ग्राहकों के साथ फ्रॉड हो चुका है और अभी भी वहां से एक एक डेढ़ महीने पहले एक फ्रॉड की घटना आई थी जिसमें एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है।
हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल अभी इनकी जो समस्या है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप लोग राय दीजिए कि इसमें किसकी जिम्मेवारी बनती है, बैंक मैनेजर की जिम्मेवारी बनती है या फिर प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है या फिर साइबर थाने की जिम्मेवारी बनती है कि इनका पैसा रिकवरी कौन कराएगा।